बात से भी यही बात। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। लेक्चर मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। जी, लेक्चर की स्क्रीन देखिएगा। ये आपको नजर आ रही है? बताइए। जी सर। ओके, कल हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और हाफ वेव कंप्लीट किया था। फुल वेव की पहली टाइप हमने कंप्लीट कर ली थी बाय यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ठीक है, आज हम इसकी दूसरी टाइप करने जा रहे हैं, तो हेडिंग दीजिएगा ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की सेकंड टाइप हमारे पास कौन सी है? ब्रिज रेक्टिफायर। जी, ये हेडिंग दीजिए, ब्रिज रेक्टिफायर। लिख ली? जी, हेडिंग लिख ली। तो हम आगे चलते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। और ये हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है। ये हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है। ओके, इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ और इसका स्टैंडर्ड वे भी बताऊंगा बनाने का। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वे बेसिकली है नहीं। यूं कह लीजिए कि लोअर क्लासेस में हम इसको ऐसे ही सीखते हैं ब्रिज को, क्योंकि ब्रिज की तरह का ये बना होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो बनी होती है उनको हम ब्रिज का नाम देते हैं। लेकिन बेसिकली ब्रिज रेक्टिफायर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या मौजूद है? सबसे पहले साइनसॉइडल सप्लाई है। देन उसके बाद ये कोई बता सकते हैं क्या चीज लगी हुई है? जल्दी से बताइए कि क्या चीज हो सकती है। ये आप लोगों को मेरा कर्सर मूव करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि मैं इसी कर्सर से लेक्चर दे रहा हूँ। आपको नजर आ रहा है? बताइए। जी सर। ओके, तो ये बता बता सकते हैं कि क्या है? एफ स्टैंड्स फॉर? नहीं आ रहा ध्यान में आप लोगों के? जरा थोड़ा सा सोचे ना, सप्लाई के साथ क्या चीज होती है? सप्लाई जब लगी हुई हो तो सप्लाई के साथ जो मतलब हमारे घर में भी आ रही होती है तो क्या लगा होता है? सर ये यार आप स्विच तो, है। यार एफ से सोचो ना। मेरे ख्याल से पहुंच जाना चाहिए था आपको। घर में क्या होता है एफ से? मेन स्विच के पास? नहीं आ रहा ध्यान में? फ्यूज। फ्यूज। अरे यार, देर कर दिया आपने। ये फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन सप्लाई है और ये हमारे पास फ्यूज है। साइनसॉइडल सप्लाई आ रही है और उसके बाद ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मली हमारी पावर सप्लाई जो होती है वो कम वोल्टेज की होती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 220 वोल्ट आरएमएस हमारे पास इनपुट पे आता है, यहाँ पर 220 वोल्ट। लेकिन जो सप्लाई चाहिए वो तो जाहिर है कितने की चाहिए होगी आपको? 9 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, बहुत हुआ 24 वोल्ट की, 30 वोल्ट की, 50 वोल्ट के अंदर ही होता है। और इधर 220 होगा, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है कि वो उसको स्टेप डाउन कर दे लेवल को 220 से आपका रिक्वायर्ड लेवल। ठीक, देन उसके बाद ये चार डायोड इस्तेमाल होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है जी, चार डायोड। और ये हमारा क्या है? लोड रेसिस्टर। ये हमारा क्या है? लोड रेसिस्टर। ठीक है, तो अब इसकी वर्किंग कैसे होगी? वर्किंग बिल्कुल वैसे होगी जैसे फुल वेव की हमने पहले वर्किंग की थी, कि आपका हर सूरत में करंट यहाँ से यूनि डायरेक्शन होगा। यानी पहली हाफ साइकिल आएगी तो ये वाली डायरेक्शन होगी और दूसरी हाफ साइकिल का मेरे हाथ से सर्किट ही गायब हो गया। मैंने शायद एक सर्किट मिस कर दिया। हाँ, एक मिनट, ये यहाँ आ गया सर्किट। ओके, ये पहला सर्किट है, ये देखिए। इसमें ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। तो हमारे पास D1 D2 ऑन हुए, D3 D4 ऑफ हुए। तो करंट का पाथ इन्होंने पूरा बनाया हुआ है कि यहाँ से गया डाउनवर्ड और ग्राउंड से यहाँ से आके ये वापस यहाँ पर पहुंच गया। बच्चे जरा ये बंद कर दीजिए माइक, अदरवाइज शोर आएगा। ठीक है,
मुझे रिस्पॉन्स देने के लिए आप जरूर माइक खोलिए, और उसके बाद फिर अगर शोर नहीं है तो बेशक ऑन रहने दें, लेकिन वैसे ही शोर है तो बंद कर दें। और जब दूसरी पोलैरिटी हमारे पास आएगी तो D1, ये देखिए, D1 D2 ऑफ हो जाएंगे, D3 D4 ऑन हो जाएंगे। और अभी भी करंट का पाथ अगर आप चेक करें तो वो कहता है यूनी डायरेक्शनल है, यानी लोड पर से डाउनवर्ड। ओके। अब यहाँ पे मसला दो आते हैं। एक मसला ये आता है कि सर्किट बनाना थोड़ा मुश्किल, मतलब मुझे भी अक्सर याद नहीं रहता कि इसमें डायोड किस तरीके से लगानी है, यानी शेप कैसे लगानी है, एनोड कहाँ होगा, कैथोड कहाँ होगा। और ये सिर्फ सिंगल फेज के लिए तो चल जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको हायर लेवल पे थ्री फेज पे लेके जाऊं तो ये फिर जाहिर है फेल हो जाता है। तो स्टैंडर्ड वे का जो सर्किट है वो मैं आपको यहाँ बनाना सिखा रहा हूँ। और अगर आप ये बनाएंगे तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन प्रेफरेबल यही होगा सर्किट जो मैं अब आपको बनाना बता रहा हूँ। तो आप कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए, ये हमारे पास ये आ गया एक। हाँ, सबसे पहले तो हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जैसे अभी बना हुआ था। अ, दोबारा कोशिश करते हैं। चल भाई, आपको ड्राइंग दिख रही है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ? सही है। जी सर। ये देखें ट्रांसफार्मर क्या, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये काम आपने पहले भी किया है। ओके। अब आपको डायोड बनाना है तो किस तरीके से आप बनाएंगे, तो डायोड कह रहा हूँ, सॉरी। अब आपको अगर ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है तो किस तरीके से आप बनाएंगे, तो तरीका देख, आपने चार डायोड लेने हैं। जैसे अभी आपने देखा था ब्रिज में चार डायोड होते हैं, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर दो उल्टे डायोड ले लें, लाइक दिस। यूं ड्रॉ कर लें, एक डायोड और ये दूसरा डायोड, ये एक लाइन में दो सीरीज में डायोड उल्टे लगा दिए। यहाँ पे बताइए कोई प्रॉब्लम, ये याद रहेगा आपको या ये भूल जाएगा? जल्दी से बताएं। एक, जल्दी से बताइए, ये ठीक है यहाँ तक? जी सर। अब कुछ भी नहीं करना, बस हो गया, ब्रिज कंप्लीट, यही होनी चाहिए। अब बताइए, आसान है मुश्किल है? आप कहेंगे सर इसमें तो दो है, हमें तो वहां पे चार डायोड चाहिए। तो आप एक काम करें, इसी को कॉपी पेस्ट कर दें एक दफा और, यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये ब्रिज कंप्लीट हो गया, चार डायोड आ गए। तो ये मैंने कहा था, इसलिए मैंने आपको कहा था ये बहुत सिंपल है। और इसी के पैरेलल में आप लोड लगा दें, जैसे वहां लोड लगा होता, ये R L, ये पूरा आपने ज्वाइन कर दिया, ये भी आपने ज्वाइन कर दिया। ये आसान है मुश्किल है? अब रह गया ट्रांसफार्मर से कनेक्शन, तो आपने कहा ठीक है भाई, ये ट्रांसफार्मर कनेक्शन ये पहले के दरमियान में चला जाएगा, ज्वाइन हो गया। और ये जो दूसरे कनेक्शन है ये दूसरे के दरमियान में चला जाएगा, ये फ्रिज आपका कंप्लीट हो गया। इसका नाम रख देते हैं D1, और डायगोनल में हम कहते हैं D2, क्योंकि डी डायोड भी है, डी डायगोनल भी है। इसका नाम हो जाता है D3, और डायगोनल में हम रख देते हैं D4। ये ब्रिज अब मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप अगर फ्लो करवाएं हम, तो फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले ये वाला साइकिल फ्लो करवाते हैं, ठीक है जी। जब यहाँ यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस होगा, ठीक। तो करंट प्लस से निकलेगा, माइनस में जाएगा, तो ये करंट प्लस से आया, यहाँ गया। अब सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि फॉरवर्ड रिवर्स कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे, ये प्लस साइन जो है वो इस शॉर्ट पाथ से मूव करके यहाँ आ रहा है, और ये माइनस साइन इस शॉर्ट पाथ से मूव करके यहाँ जा रहा है। बताइए प्लस साइन D1 D4, D1 D4 में से किसको फॉरवर्ड किसको रिवर्स करेगा?
जी। D1 फॉरवर्ड होगा सर। और D4? ये रिवर्स होगा सर। तो टिक कर देता हूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ। सही है। जी। और माइनस साइन बताइए, D3 D4 में क्या होगा? जी। सर D2 फॉरवर्ड एंड D3 रिवर्स। D2 क्या होगा? D2 फॉरवर्ड, बिल्कुल सही। और D3 क्या हो जाएगा? रिवर्स। अब इसी तरीके से जब करंट यहां पहुंचेगा तो मुझे बताइए, उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, ऊपर और नीचे। कहाँ को वो प्रेफर करेगा, या प्रेफर क्या, बल्कि वो कहाँ जा सकता है, ऊपर या नीचे? ऊपर। नीचे तो वैसे ही ओपन सर्किट है तो ऊपर जाएगा, बिल्कुल सही। ये ऊपर गया। ओके, यहाँ गया। अब बताएं, दो रास्ते फिर थे, नीचे और आगे। आगे। क्योंकि नीचे तो ओपन सर्किट है तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। और ये रेसिस्टर से डाउनवर्ड गुजर गया। ये रेसिस्टर से डाउनवर्ड गुजर गया। ठीक है। और अब यहां से आया, यहाँ पे फिर दो रास्ते हैं, आगे जा रहा है और ऊपर जा रहा है। कहाँ जाएगा? हाँ, बताइए जी मार्क्स। सर आप। जी सर मुस्तफा बता। D2 पे जाएगा। हाँ, D2 पे जाएगा, क्योंकि D4 ओपन है तो सारा ऊपर चला जाएगा। ऊपर गया और यहाँ से ये रिवर्स पाथ है। और रिवर्स पाथ कह रहा हूँ, यानी ये बैक पाथ है। ये आया, ये आया, ये, और ये पाथ कंप्लीट हो गया। ये है पहला साइकिल। ये हमारे पास कौन सा है? पहला साइकिल। अब दूसरे साइकिल के लिए हमारे पास यहाँ नेगेटिव साइन हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन हो जाएगा। यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसको किसी और कलर में ले लेते हैं, ये बेहतर है। यहाँ प्लस हो जाएगा। भाई बताएं, ये चीज सही है? जी साइकिल सही। दूसरा आ गया ना। अब करंट यहाँ से आएगा, इस जगह से, क्योंकि ये प्लस है। तो देखें, ये करंट की डायरेक्शन बदली तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट हुआ या नहीं हुआ इस जगह? जी। करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा। देखिए पूरा यहाँ तक रिवर्स है। अब यहाँ पर अच्छा है, एक चीज और होगी, ये प्लस माइनस बन जाएगा। और ये प्लस जो आ रहा है, ये वो इस माइनस को प्लस कर देगा। ये प्लस इसको बंद कर देगा और इसको ऑन कर देगा। और ये वाला जो माइनस साइन आएगा वो इसको अब बंद कर देगा और इसको ऑन कर देगा, यानी D3 D4 ऑन हो गया। तो ये प्लस साइन से करंट ऑब्वियसली नीचे ऑफ है तो ये सारा ऊपर जाएगा। भाई एग्री करते हैं आप लोग? और यहाँ जाएगा, और यहाँ से ये डाउनवर्ड जाएगा। तो यहाँ आएगा, ये बंद है, आगे जाएगा इस जगह। यहाँ से ये सीधा ऊपर चला जाएगा इस जगह। और यहाँ से ये कैसे आएगा? लाइक दिस। ऑल्टरनेट हो गया दोबारा, ये और ये वापस पहुंच गया। ये पूरा इसका पाथ कंप्लीट हो गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि इस पूरे, इसमें पूरे सर्किट को अगर आप गौर करें तो इसमें हमारे पास जो इनपुट साइड है, यहाँ पर करंट कैसा है? ऐसे और ऐसे, यानी ऑल्टरनेटिंग है। और जो हमारे पास आउटपुट साइड है उसमें करंट कैसा है? ऐसे और ऐसे, यानी ये डीसी करंट है। तो एसी टू डीसी कन्वर्जन हो गई और ये कहलाता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। और आउटपुट इसका कैसे होगा? लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। और आउटपुट बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक अ सेंटर टैप, क्योंकि है तो दोनों फुल फुल वेव रेक्टिफायर था। तो ये हमारे पास इसका प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। जी बताइए, कुछ सवाल है तो पूछिए। कोई चीज समझ में नहीं आई जल्दी से बताइए। हेलो। सर दो डायोड से भी तो काम हो रहा था, फिर चार की क्या नीड थी? नहीं, वो एक अलग टाइप है, ये एक अलग टाइप है, उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों का। लेकिन कहने का मकसद, दो रास्ते हैं एक जगह को पहुंचने को। तो क्या एक जगह पहुंचने के दुनिया में एक ही रास्ता होता है या मल्टीपल रास्ते मुमकिन है? क्या कहते हो गुलाम सर मुस्तफा? दुनिया में कहीं पे भी आपको जाना है तो ये जरूरी है कि एक ही रास्ता हो? क्या ये हो सकता है कि वहां पे एक से ज्यादा रास्ते हो जाने के?
ऐसा मुमकिन है इस दुनिया में या नहीं? सर बट वहां पे रिसोर्सेज कम यूज हो रही थी ना। मेरे भाई, मेरा सवाल जब, सवाल पे आप गौर नहीं करते। मेरा सवाल हाँ ना का सवाल होता है। मतलब मैंने आपसे पूछा है क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं, तो इसका जवाब होगा सर यस सर। मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, या बोले हाँ मुमकिन है। बस दो ही जवाब है, इसके तीसरा जवाब तो होता नहीं है। सवाल पे गौर नहीं करते। मैंने आपसे पूछा है इस दुनिया के अंदर एक जगह पहुंचने के एक ही रास्ता है या मल्टीपल रास्ते मुमकिन हो सकते हैं? पहले तो ये बताएं। बताइए। मल्टीपल आवाज। रास्ते मुमकिन है। हाँ, तो बस हाँ ना का सवाल है ना मेरा। सवाल पहले सुना करें, गौर किया करें, फिर जवाब दिया करें। आप लोग गौर किए बगैर बस ऐसे ही जवाब दे देते हैं उठाकर। मैंने पूछा था मल्टीपल रास्ते मुमकिन है या नहीं, तो इसका जवाब है मुमकिन है। ठीक है, अब कौन सा रास्ता बेहतर है, कौन सा रास्ता बेहतर नहीं है, ये एक अलग मसला है। ये एक अलग सवाल है। ठीक है, तो उसको फिलहाल आप रहने दें। लेकिन फिलहाल हमने ये साबित किया कि एक जगह जाने के मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, तो एक चीज हासिल करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। या तो अभी आपने दो पढ़े हैं, हो सकता है इसके छह तरीके हो पहुंचने के, तो चार और भी तरीके मौजूद हो। ठीक है ना? तो तरीके मुख्तलिफ होने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये एक अलग सवाल है कि सर हमें कौन सा अख्तियार करना है, तो इट डिपेंड्स। मैंने कहा ना, वो फिर कंपैरिजन होता है उन दोनों का। ठीक। ये बात समझ में आई यहां तक या नहीं आई? ये बताइए। हो सकता है थोड़ी देर बाद आप कहें कि ये बेहतर है। जी मुश्तबा, बात समझ में आई यहाँ तक जो मैंने समझाना चाह रहा हूँ? यस सर समझ आ गई। ओके, चले आए कंपैरिजन भी कर लेते हैं। अब मुश्तबा ने कहा है तो कर लेते हैं। तो जी मुश्तबा, आपको कौन सा बेहतर लग रहा है दोनों में से? सर प्रीवियस वाला पहला जो किया था वो। अच्छा, क्यों, रीजन? सर क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज कम यूज हो रही है, डायोड सिर्फ दो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे चार डायोड यूज कर रहे हैं। तो अच्छा, उससे क्या मतलब प्रॉब्लम क्या होगा, किस चीज का प्रॉब्लम होगा? रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए यहाँ पर। सर मतलब कम रिसोर्सेज को यूज करके वही एसी बन रहा है, और यहाँ पे हाँ, ज्यादा रिसोर्स। मैं पूछ रहा हूँ मेरे बेटे, ज्यादा रिसोर्सेज में प्रॉब्लम क्या होती है, ये पूछ रहा हूँ। वो बताओ ना मुझे, रियल लाइफ प्रॉब्लम बताओ ना। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो वैसे, मतलब कोई रिसोर्सेज प्रॉब्लम नहीं यूज है? हो रहे हैं ना। कोई मतलब ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? प्रॉब्लम होगी, जब भी तो आप परेशान हो रहे हैं, ज्यादा रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। क्योंकि वो प्लास्टिक है जो जो भी है वो बनेगा, तो उसके लिए पॉल्यूशन या कुछ तो करेंगे ना, इंडस्ट्रीज होंगी। हाँ, तो कॉस्ट बोल दो ना, इसमें इतनी लंबी कहानी क्या सुना रहे हो मुझे? आप बोलो कॉस्ट कॉस्ट बिल्कुल। ज्यादा लगेगी, यही कहना चाह रहे हो ना? भाई माइक खोलो ना, आप डिस्कस करो, माइक बंद कर दो बार बार। जी। अच्छा सही है। आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना? यस सर कॉस्ट। ओके, आप खुले रखिएगा माइक। अगर मैं सिर्फ कॉस्ट की बात करूंगा ना, वो मेरे भाई इसके अंदर यूज हो रहे हैं चार डायोड, और वहां यूज हो रहे हैं दो डायोड। ठीक है, तो यहाँ पर डायोड की कीमत डबल हो गई, ऐसे ही है। यस सर। लेकिन डायोड कितने का होगा, मिसाल देता हूँ, हो सकता है डायोड हो 20 रुपए का, या चलो बहुत कर लेते हैं 50 रुपए का। ठीक है, वैसे तो 50 ज्यादा ही कह रहा हूँ, 20-30 रुपए में मिल जाएगा। खैर मुझे अंदाजा नहीं यार, मैंने बहुत पहले खरीदे थे, तकरीबन इतने अंदाजा। या एक एक एग्जाम्पल तौर पे कह देते हैं कि भाई 20 रुपए का एक डायोड है, तो पिछले वाले में 40 रुपए खर्च हुए। ठीक है, इस वाले में कितने पैसे खर्च होंगे? 80 रुपए। सही कह रहा हूँ? यस सर। अच्छा, पिछले वाले में जो ट्रांसफार्मर था वो सेंटर टैप था, इस वाले में जो ट्रांसफार्मर है वो सिंपल ट्रांसफार्मर है। तो सिंपल ट्रांसफार्मर अगर 1000 रुपए का आएगा, या 1000 ज्यादा कह दिया, अगर 500 रुपए का आएगा, तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर 2000 रुपए का आएगा। यानी इस वाले में ट्रांसफार्मर 500 रुपए का लगा हुआ है, और डायोड 80 रुपए के लगे हुए हैं, तो टोटल हो गया 580। और पिछले वाले केस में डायोड 40 रुपए के लगे हुए थे, और ट्रांसफार्मर 2000 का लगा हुआ था, तो कितने पैसे हो गए? 2040। अब आप और बताइए कि और डॉलर। कॉस्ट किसमें ज्यादा है? तो उसमें प्रीवियस वाले में। तो फिर तो आपकी बात बिल्कुल उलटती हो गई यहाँ पर। क्या कहते हैं आप? सही बात। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि आप इंजीनियर बन रहे हैं, जाहिरी चीजों पर को ना देखा करें। आपने देखा, अरे जो दो डायोड ज्यादा लग गए, मेरे भाई दो डायोड ज्यादा के अलावा भी तो फर्क था ना, वो आपने नोटिस नहीं किया, पहली बात। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर आम ट्रांसफार्मर तो नहीं है, वो तो एक स्पेशल ट्रांसफार्मर है, तो वो महंगा होता है। ठीक है ना? वो महंगा होता है। तो और दूसरी बात, इसमें और डिफरेंस क्या हो सकता है, वो आपने गौर नहीं किया। एक डिफरेंस और भी है,
ये तो इसका फायदा हो गया ना ब्रिज का, और बहुत बड़ा फायदा है ब्रिज का। लेकिन एक और डिफरेंस ये इसमें ब्रिज का नुकसान है। वैसे डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, मैं और डिफरेंस फायदे के बताता हूँ ब्रिज के, कि भाई ब्रिज सिंपल सर्किट है। सेंटर टैप के कनेक्शन बनाना, सेंटर टैप की चीजों को मैनेज करना वो काफी मुश्किल होती है। और आप देखेंगे कि रियल लाइफ पे आपको रेक्टिफायर बनाने में सबसे ज्यादा जो चीज इस्तेमाल होगी वो ब्रिज होगा, क्योंकि ब्रिज एक ही पैकेज में आ जाएगा। चार डायोड को अलग अलग लगाने की हमें नॉर्मली जरूरत नहीं होती, एक ही पैकेज के अंदर चारों डायोड ब्रिज के तौर पे बने हुए आते हैं, और आप एक पैकेज लगाते हैं और अपना काम चला लेते हैं, 2 मिनट में काम होता है ब्रिज में। तो सबसे आसान, सबसे अच्छा, सबसे हल्का, सबसे मतलब एफिशिएंट और हर लिहाज से जो बेहतर है वो ब्रिज है। सेंटर टैप हम थोड़े से स्पेशल केसेस में इस्तेमाल करते हैं, जनरल केस अगर होगा तो हम कहेंगे ब्रिज इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ब्रिज का नुकसान क्या है, एक नुकसान भी है। कोई जज कर पा रहा है? मुश्तबा के अलावा कोई बताए, जज कर पा रहा है इसका नुकसान क्या है? जी। जी बच्चों, कोई जज कर पा रहा है? जज कर सकते हैं आप, जब भी मैं पूछ रहा हूँ, इसको देख के जज कर सकते हैं। सर सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स है। सर्किट तो सिंपल ही है, कॉम्प्लेक्स का है, चार डायोड लगे हैं, सिंपल सिंपल। कॉम्प्लेक्स है वो तो, मैंने इतने सारे एरोस लगा दिए इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है। नहीं, देखिए जब ये चीज चलती है, गौर से सुनिएगा मेरी बात, तो मुझे एक बात बताएं, आउटपुट पहुंचने के लिए कितने डायोड से गुजरना पड़ेगा आपको, बताइए। आउटपुट तक दो पहुंचने में कितने डायोड से गुजरना पड़ेगा? 2 डायोड सर। और पिछले केस में कितने डायोड से गुजरना पड़ रहा था, सेंटर टैप वाले में? दो सर। कितने से? हेलो, बताओ ना यार। दो सर। अच्छा, पिछले में भी दो से और अभी भी दो से, ये क्या बात हुई? नो, अभी पिछले में दो सर। पिछले में दो से और अभी? अभी क्या है? अभी चार है। गलत जवाब मुश्तबा, फिर आप वही जाहिरी हालत देख रहे हैं। माज ने जवाब सही दिया मगर आधा। भाई दो से गुजरना पड़ समझ रहा है। गया, दो से। एक वक्त में तो तो दो दो। ऑन है दो ना, रिवर्स। एक वक्त में तो दो ऑन है, दो तो ऑफ है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी। और पिछले वाले केस में एक डायोड था मेरे भाई, पिछले वाले केस में एक डायोड था। तो सर इसमें एक भी अगर खराब हो गया तो चलेगा ही नहीं फिर। नहीं 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 नहीं, वो तो उसमें नहीं भी है। सर, इसमें वोल्टेज लॉस होगा मेरे ख्याल में। हाँ, महाद ने सही जवाब दे दिया। देखो, जो महाद ने कहा कि अगर एक भी खराब हो गया, तो बिल्कुल सही कह रहा है, अगर एक भी खराब हो गया तो सीरीज में है, लेकिन वहां तो है ही एक। अगर वही खराब हो गया तो वो तो यानी ये हाँ तो ये चीज भी। दोनों में बराबर हो गई। ये वाली चीज तो दोनों में बराबर है, इसमें तो मतलब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, दोनों बराबर है। लेकिन महाद ने बिल्कुल सही जवाब दिया यार। अगर आइडियल डायोड ले रहा हूँ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रियल डायोड ले रहा हूँ तो पिछली बार ड्रॉप 0.7 था, इस दफा ड्रॉप 0.7, 0.7, 1.4 नहीं हो जाएगा? बोलो। हम्म। सीरीज में ड्रॉप आ रहा है तो सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाता है, तो 0.7 प्लस 0.7, 1.4, ये डिफरेंस है। चले आए, अब देखते हैं, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। और आई थिंक ब्रिज की काफी डिस्कशन हुई, वैसे क्लास होती तो बहुत मजा आता यार, मैं बोर्ड पे बनाता। और इसीलिए मैंने कल छोड़ा था कि यार ब्रिज को हम करेंगे बोर्ड पर। ये देखें, ये कन्वेंशनल ब्रिज है, और जो मैंने बनाया था वो ये आपको मिलेगा इंटर लेवल तक, और यहाँ पर भी कुछ बुक्स में बनाया हुआ है इसी तरीके से। लेकिन जो मैंने आपको बनाया है वो आपको 4 साल जितने भी लेवल पे आप चले जाएं, जितना मर्जी इस ब्रिज को बढ़ा लें, स्टैंडर्ड फॉर्म वही ब्रिज होता है। तो प्रेफरेंस ये कि आप उसी तरीके से बना लें, वो आसान भी है, ये मुश्किल है। तो ये आपने ब्रिज रेक्टिफाई कंप्लीट किया, और ब्रिज आउटपुट वोल्टेज देखिए क्या आएगा। ये भी प्राइमरी है, ये भी सेकेंडरी है। तो इसमें अगर मैं 1:1 का रेशियो रख दूं तो बराबर हो जाएगा, और अगर कोई और रखूं तो ऑब्वियसली फिर चेंज होगा। और आउटपुट कितना आ रहा है, जो यहां पर है वही आउटपुट पे है, क्योंकि अभी डायोड्स आपने लिए हुए हैं आइडियल, ये लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड्स में ड्रॉप नहीं होता, आइडियल डायोड्स में ड्रॉप नहीं होता। सही है? हेलो। ठीक है सर। लेकिन अगर मैं इसको रियल डायोड्स ले लूं, ये आउटपुट आ गया, अगर रियल डायोड्स ले लूं तो मेरा ड्रॉप ये हो जाएगा। चेक करें जरा अब आप। अब आप बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, जो मैं कह रहा था आपको? जी सर, मैं सर। क्या बोला, हाँ या ना? यस यस। ओके। यानी अब आपके पास देखें, यहां से जब सप्लाई करंट निकला था तो वो कैसे गया था, इस डायोड से गया था, यानी ये ऑन है। और फिर यहां से गुजर के यहां से निकला था और इस डायोड से गया था, यानी ये ऑन है। तो यानी ये दोनों ऑन है और दोनों 0.7 खा रहे हैं। तो वीपी सेकेंडरी में इसका 0.7, इसका 0.7 माइनस होगा 1.4।
तो यानी इसका आउटपुट का जो पीक है वो थोड़ी सी कम होगी, और सेंटर टैप में पीक थोड़ी सी ज्यादा होगी, ये डिफरेंस है अगर आप कहेंगे तो। यानी ब्रिज में सिर्फ एक नुकसान है, वो क्या कि इसका थोड़ा सा पीक कम होती है। कितनी कम होती है? 0.7 एज कंपेयर टू सेंटर टैप, बाकी इसमें फायदे ही हैं। ओके, तो ये हमारे पास इसका आउटपुट वोल्टेज हो गया। यहां तक कोई परेशानी या आगे चले? ओके, नेक्स्ट है पीक इनवर्स वोल्टेज। ये वही है पीआईवी, जिसकी पीआईवी रेटिंग किसकी होती है बताओ? ये डायोड की होती है कि सर्किट की होती है? पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज किसका होता है, डायोड का कि सर्किट का? सर्किट का, बिल्कुल सही। देखिए कहते तो डायोड का ही है कि इस डायोड का पीआईवी क्या होगा, लेकिन असल में वो डायोड कभी भी अकेला नहीं पड़ा हुआ होगा, वो किसी सर्किट में लगा होगा। क्योंकि अगर अकेला पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली पीआईवी उसका नहीं होगा, होता डायोड का ही है पीआईवी, लेकिन सर्किट वो पैदा करता है। यानी सर्किट में कितनी एबिलिटी है या क्या एबिलिटी है कि वो डायोड के अक्रॉस क्या वोल्टेज को भेज रहा है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज हम हमेशा सर्किट में लगा के डायोड का पता करते हैं, तो होता डायोड का ही है, लेकिन जिम्मेदार सर्किट होता है। ठीक है ना? ओके, तो पीआईवी इसका क्या होना चाहिए सर्किट में? जी, देखिए अगर पीआईवी हम निकालेंगे यहां से, इसका देख लेते हैं, ये रिवर्स है ना पीआईवी। तो पीआईवी क्या होगा? कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड कहां पर जा रहा है मुझे बताइए? क्या आउटपुट पे जा रहा है? कैथोड क्या आउटपुट पे जा रहा है? यस। ओके, कैथोड अगर आउटपुट पे जा रहा है और एनोड कहाँ जा रहा है? अगर आप कहेंगे एनोड जा रहा है माइनस सेकेंडरी पर, तो आप जब करेंगे ना कैथोड माइनस एनोड, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी वीपी आउट प्लस वीपी सेट, ये हो जाएगा कुछ। तो आइए जरा इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। ये आ रही है, अच्छा ये तो खैर आइडियल डायोड का हो गया, ये तो हो गया आइडियल डायोड। ठीक है, ये तो आइडियल डायोड का हो गया, और रियल डायोड का हमारे पास ये आ रहा है। अच्छा, ये कैसे आ रहा है रियल डायोड का? या पहले आइडियल का ही निकाल लेते हैं, चले हम खुद निकालते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ निकालता हूँ। चले मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। पीक इनवर्स वोल्टेज, ओके, किसके बराबर है? वी कैथोड माइनस वी एनोड। ओके, तो वी कैथोड यहाँ पर क्या है? वीपी आउट, माइनस माइनस प्लस हो गया वीपी से। यहाँ तक बताएं सही है? ठीक है, जी। ओके। अब वीपी आउट किसके बराबर है? वीपी सेकेंडरी। वीपी सेकेंडरी के बराबर। लेकिन ये फिर ये पीआईवी एक्स के बराबर कैसे आएगा वीपी आउट के बराबर? ये तो फिर अ, कोई चीज गलत हुई है क्या? वी कैथोड माइनस वी एनोड, वी कैथोड प्लस में वीपी आउट आ गया, और ओहो, हाँ गलत हुई है, गलत हुई है, गलत हुई है। क्या गलत हुई है? समझ में आ गई बात। हमने बगैर केवीएल के काम कर दिया। केवीएल लगाते हैं ना, सिंपल। ठीक है, इसको भी बल्कि हटा देता हूँ, केवीएल लगा लेते हैं। चलें, कहाँ से लगाऊं केवीएल? यहां से लगा लूं? ये निकाल लेना यहां तक, यही केवीएल होगा। यस। तो लगाइए, यहां से जब हम चलना शुरू हुए तो पहले ड्रॉप क्या दिखा? जीरो। फिर आए यहाँ पर, यहाँ पे हमें क्या ड्रॉप दिखा? माइनस टीआईबी। आगे गए, फिर यहाँ में ड्रॉप क्या दिखा? प्लस वीपी आउट, और हम वापस लूप कंप्लीट करके आ गए। तो पीआईबी किसके बराबर हो गया? वीपी आउट। मतलब सिंपल केवीएल लगाया था, हमने लंबा काम शुरू कर दिया। पीआईबी किसके बराबर हो गया? वीपी आउट के। ओके, लेकिन अगर हमारे पास ये रियल डायोड हो लाइक दिस, तो यही आपने लगाना है केवीएल। केवीएल अगर मैं लगाऊंगा तो मैं वापस यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ से ये, और ये
यहां से आकर ये वापस ऐसे चले जाएंगे। ठीक। तो जब मैं यहां से शुरू करूँ तो सबसे पहले क्या दिखा बताओ? 0.7। फिर क्या दिखा? -PIV। फिर क्या दिखा? क्या होगा? =0। तो PIV जब उधर जाएगा तो PIV किसकी इक्वल आएगा बताओ? क्या ये आएगा BP आउट प्लस 0.7? बताइए। जी। दैट्स इट। ये हमारे पास क्या आ गया? पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, यहां तक क्लियर बात? यस सर। जब पिछला केस जो हम कर रहे थे ना उसमें क्या गलती हो रही थी पता है? उसमें गलती ये हो रही थी कि हम जो माइनस कर रहे थे वो नोड वोल्टेजेस क्लियर नहीं थे। क्योंकि हम क्या कह रहे थे, हम लास्ट केस में हम कहते ये माइनस यहां जा रहे थे। असल में ये जो हम माइनस कर रहे थे असल में वो भी केवीएल ही होता है। केवीएल की शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर देखो तो जो वोल्टेज है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और यहाँ पर वोल्टेज देखो तो वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ही नहीं। यहाँ ग्राउंड कहीं मौजूद नहीं, ग्राउंड यहाँ लगा हुआ है। तो आपको ग्राउंड तक पूरा घूम के जाना है। तो ये पूरा यहाँ से होकर यूं यूं घूम के तो आपको जाना पड़ेगा। तो इट मीन्स वो काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो काम हम सही नहीं कर रहे थे। तो आप केवीएल लगा दीजिए किसी भी ऐसी लूप पर जिसकी स्टार्टिंग एंडिंग सेम। ये गलती हो रही थी लास्ट टाइम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक बताइए कोई परेशानी जल्दी से। नो सर। इसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल है और आई थिंक न्यूमेरिकल हम कल कर लेते हैं। हमारी क्लास ओपन हो जाएगी तो हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल को मैं रोक रहा हूँ, कल क्लास में हम करते हैं इंशाल्लाह। कल ओपन हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और वो है हमारा अ, ये मैं पहले बंद करूं और ये दूसरा टॉपिक हम लेक्चर शेयर करता हूँ। ओके। ये हमारा डायोड एप्लीकेशंस और डायोड यानी रेक्टिफिकेशन में रेक्टिफायर सर्किट के अंदर फिल्ट्रेशन और डायोड की एप्लीकेशन पर है। पावर सप्लाई रेगुलेटर्स के अंदर ही ये चीज आ जाती है, फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिएगा फिल्टर्स। जी बच्चों लिखे फिल्टर्स। हेडिंग दीजिए फिल्टर्स। लिख ली हेडिंग? लिख ली फिल्टर्स की? जी सर। ओके, अब जरा यहाँ पे फिल्टर का बॉक्स देखे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि इनपुट हमारे पास क्या है? साइनसॉइडल। आउटपुट क्या आ रहा है? डीसी। लेकिन इस डीसी का एक नाम है, शायद वो नाम भी मैं आपको बताना, मैंने कल की क्लास में नहीं बताया। इसको कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। लिख लीजिए, इसको क्या कहते हैं? पल्सेटिंग डीसी। क्यों कह रहे हैं पल्सेटिंग डीसी? क्योंकि डीसी है मगर पल्सेस आ रही है मुस्तकिल तौर पर। ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैंने आपको बताया था हमारा तो ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेट लाइन। जबकि हमारे पास जो अभी आ रहा है वो क्या आ रहा है? पल्सेटिंग डीसी। इसको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सबसे पहले बॉक्स इस्तेमाल होता है फिल्टर का। और फिल्टर यानी ये ऑल्टरनेटिंग है। और रेक्टिफायर के बाद ये क्या, रेक्टिफायर सर्किट के बाद ये क्या लगा यहाँ पर? बोलिए। पल्सेटिंग डीसी। और पल्सेटिंग डीसी को जब फिल्टर लगाऊंगा तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी, यानी पल्सेटिंग डीसी के बजाय लाइक दिस। इसको हम कहते हैं रिपल वोल्टेज। क्या कहते हैं इसको? बोलिए बच्चों। रिपल रिपल वोल्टेज। और ये वोल्टेज। स्ट्रेट लाइन के करीब है। ये कैसे इंप्लीमेंट होता है? इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अभी मुश्तबा से बात हो रही थी, ये काम करने के बहुत तरीके होते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर फिल्टर। हेडिंग दीजिए, हम फिल्टर के तौर पर कैपेसिटर को इस्तेमाल करेंगे। कैपेसिटर। और सर्किट डायग्राम आपकी कुछ ऐसी है। ये हम अभी हाफ वेव में देख रहे हैं, यही काम हम फुल वेव में भी कर सकते हैं। कि हमने क्या किया है, वही साइनसॉइडल सप्लाई, वही डायोड। अब यहाँ पर एक डायोड लगा दें, सेंटर टैप के साथ दो लगा दें या ब्रिज लगा दें, वो कोई मसला नहीं। लेकिन लोड के पैरेलल में कैपेसिटर लगेगा, लोड के पैरेलल में। सही है।
अब इसकी वर्किंग जरा समझ लीजिए कि जब हमारे पास ये वाली सप्लाई आएगी, ये, और अभी हम अगर फिलहाल इसको आइडियली कंसिडर कर लें, तो आइडिया से समझना आसान होता है। तो मुझे बताइए, जैसे ही यहां से ऊपर जाएगा ये फॉरवर्ड हो जाएगा? बोलो यार, आइडियल है तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड होगा ना? जी। रियल होगा तो 0.7 के बाद, लेकिन आइडियल होगा तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड होगा। तो फॉरवर्ड होने का मतलब ये हो जाएगा शॉर्ट। और अगर ये शॉर्ट हो गया तो यहां से जो करंट जाएगा वो लोड के बजाय सारा का सारा कैपेसिटर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर अभी अनचार्ज है। कैपेसिटर क्या है? अभी अनचार्ज। तो ये जैसे जैसे इनपुट ऊपर जाएगा, कैपेसिटर का वोल्टेज भी ऊपर जाएगा। और जब कैपेसिटर अपनी इनपुट अपनी पीक पे पहुंचेगा, तो कैपेसिटर भी चार्ज होते होते अपनी पीक पे पहुंच जाएगा। और ये दोनों पीकें बराबर होंगी अगर डायोड आइडियल है। अगर डायोड आइडियल है, और अगर डायोड रियल है, रियल, तो फिर पीक तक नहीं पहुंचेगी, ये आएगा पीक माइनस 0.7, क्योंकि रियल में हमारे पास 0.7 का डिफरेंस आ रहा है। यहां तक बात क्लियर? यानी इनपुट जैसे साइकिल चढ़ता हुआ यहां पहुंचेगा, कैपेसिटर भी चार्ज होता होता अगर आइडियल है तो वहीं पहुंच जाएगा, सेम लेवल पर। यहां तक बताओ क्लियर? जी सर। उसके बाद जब साइकिल यहां से नीचे जाना शुरू होगा, ये वाले, तो यहां से नीचे जाने का मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर मिसाल के तौर पर, अगर ये आइडियल की बात करूं 10 वोल्ट तक चार्ज हो गया, तो कैपेसिटर भी 10 वोल्ट तक चार्ज हो गया। तो डायोड के एनोड और कैथोड दोनों जगह पे 10 आ गया। ओके। लेकिन जब साइकिल नीचे को जाएगा तो ये चला जाएगा 9.9 वोल्ट, यानी इस जगह पे हो जाएंगे 9.9। एनोड कैथोड से जैसे ही नीचे हो जाएगा ये रिवर्स हो जाएगा, यानी ये रिवर्स बाइस हो गया। यानी जैसे ही नीचे जाना शुरू हुआ ये क्या हो गया? रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस का मतलब ये क्या हो गया? ओपन सर्किट। ठीक है। अच्छा बच्चों, 1 मिनट से कम टाइम रह गया है, आई थिंक मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि बात वहीं से कंटिन्यू हो। आप जल्दी से आ जाएं।